बच्चों हम लोग पूर्णांकों का गुण समझे। पूर्णांकों का गुण पार्ट 3 में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 समझ गए। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे पूर्णांकों को संख्या रेखा पर अवस्थित करना। अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत आसान है संख्या रेखा पर पूर्णांकों को व्यवस्थित करना। देखिए संख्या रेखा दो प्रकार की होती है, एक खड़ी संख्या रेखा, एक परी संख्या रेखा। पहले हम लोग सीखेंगे परी संख्या रेखा के बारे में, जो ऐसे रहती है, दोनों तरफ ऐसे आपका रहता है। देखिए संख्या रेखा में आप पूर्णांक का संख्या रेखा की बात आ रही है, तो पूर्णांक में आपको ऋणात्मक अंक भी आएंगे और धनात्मक अंक भी आएंगे, दोनों आएंगे। तो इसीलिए आप संख्या रेखा पर मध्य में जीरो डालते हैं। यह शून्य ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ये बात हमेशा याद रखना। शून्य डाले तो हमारा ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, तो दाईं ओर शून्य से दाईं ओर धनात्मक राशि होती है। शून्य से दाईं ओर धनात्मक राशि डालते हैं 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे करके यह चलता है। अब शून्य से बाईं ओर में ऋणात्मक राशि होती है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलता है। तो आप अभी देख लीजिए, शून्य से दाईं ओर दायां भाग और ये है बायां भाग शून्य का। संख्या रेखा पर, पूर्णांकों के संख्या रेखा पर मध्य में शून्य होता है। शून्य ना धनात्मक राशि होती है ना ऋणात्मक राशि, अर्थात ना शून्य को प्लस भी लिखेंगे ना माइनस भी लिखेंगे। शून्य के दाएं भाग में धनात्मक राशियां होती है और बाएं भाग में ऋणात्मक राशियां। अब यह तो एक बात है, और आगे क्या देखना है, हम अगर संख्या रेखा पर बाएं से दाएं ओर जाते हैं, बाईं से दाईं ओर, तो हम देखेंगे बाईं से दाईं ओर जाने पर संख्या का मान बढ़ता है, संख्या का मान बढ़ेगा, संख्या का मान बढ़ेगा। बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा। -6 से बड़ा है -5, -5 से बड़ा है -4, -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा 0 है। 0 किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। 0 से बड़ा है +1, +1 से बड़ा है +2, +2 से बड़ा है +3, +3 से बड़ा है +4, +4 से बड़ा है +5, +5 से बड़ा है +6, +6 से बड़ा है +7। तो ऐसे ही करके आगे ये बढ़ता रहता है। अर्थात बाईं से दाईं और कभी भी संख्या रेखा पर जाएंगे तो उसमें संख्या का मान बढ़ेगा। अब रहा, यदि हम दाईं भाग से बाईं भाग की ओर आते हैं, दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर आते हैं तो संख्याओं का मान घटता जाता है। 7 से छोटा 7 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। 0 किसी भी धनात्मक संख्या से छोटा होता है। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6। तो हम देख रहे हैं दाईं ओर से जब बाईं ओर आते हैं संख्या रेखा पर तो संख्या का मान घटेगा, संख्या का मान घटेगा। संख्या का मान घटेगा। अभी हम लोग ये परी संख्या रेखा में देखें, यदि यही हमारे पास दूसरे रूप में रहेगा खड़ी संख्या रेखा में, तब हम क्या करेंगे,
यदि हमारे पास ऐसा रहे संख्या रेखा, बीच में हमें जीरो थी, तो हमेशा याद रखना है, हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि खड़ी संख्या रेखा में जीरो से जो ऊपर होता है वो प्लस होता है, प्लस वन धनात्मक संख्या, +2 +3 +4 +5 +6, और जीरो से जो नीचे होता है वो ऋणात्मक संख्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इसमें क्या होता है, जीरो से ऊपर ऊपर, ये जीरो से नीचे, तो इसमें क्या होता है, संख्या रेखा, खड़ी संख्या रेखा में मध्य में जीरो होता है, खड़ी संख्या रेखा जो पूर्णांकों का होता है, जीरो से ऊपर धनात्मक संख्या लिखेंगे, जीरो से नीचे ऋणात्मक संख्या, जीरो से ऊपर। तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर संख्या बढ़ेगा, संख्या का मान बढ़ेगा। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे संख्या का मान बढ़ेगा, -6 से बड़ा -5, -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या से सबसे बड़ा जीरो, जीरो से बड़ा 1, 1 से +1, +1 से बड़ा +2, +2 से बड़ा +3, +3 से बड़ा +4, +5 +6, ऐसे करके बढ़ता है। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर नीचे की ओर संख्या का मान घटेगा, मान घटेगा। देखिए नीचे से ऊपर की ओर गए तो मान बढ़ा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे घटेगा, 6 से कम 5 है, 5 से कम 4 है, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, 1 से कम 0, 0 से कम -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6। तो हमेशा इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्नावली में आपके पास संख्या रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। और एक बात, जब हमें संख्या रेखा के आधार पर कुछ सवाल पूछा जाता है, प्रश्नावली में है भी सवाल आपके, कि जैसे पूछ दिया आपसे -4 और 2 के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखे, पूर्णांकों को लिखिए। तो ऐसा सवाल जब आपके पास रहे तो आप क्या कीजिएगा, एक संख्या रेखा डालिएगा, बीच में जीरो दीजिएगा, -4 जीरो से बाईं ओर है डालिएगा, -1 -2 -3 -4, इधर 2 है, प्लस में है, नहीं कोई चिन्ह था, प्लस में है तो 1 और 2। अब हमें पूछा गया है -4 और 2 के बीच, -4 यहाँ है, 2 यहाँ, इनके बीच ये सब जो है ये सभी पूर्णांक है। बस आंसर में हमारा यही होगा, -4 और -2 के बीच, -4 और -2 के बीच के पूर्णांक, बीच के पूर्णांक बराबर -3 -2 -1 0 1, ऐसे लिखिएगा। एक बात और, इससे आगे हम लोगों को संख्या रेखा पर योगफल निकालने कहता है।
-4 और +3 को संख्या रेखा पर जोड़े, संख्या रेखा पर योग करे या जोड़े। ऐसे सवाल में क्या कीजिए, संख्या रेखा दीजिएगा, यहाँ 0 दीजिएगा, -1, -2, -3 और -4। इधर 1 2 3। -4 में -3 को +3 को जोड़ना है, तो आप पहले एक रॉप कर लेंगे, -4 +3 क्या होगा, -1 है ना। तो -4 में हमें -4 यहाँ है, इसमें जोड़ना है +3, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -1, ये होगा। तो -4 + 3 बराबर -1, ऐसे हम लोग लिखा सकते हैं।